श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 13 दिसंबर को है प्रदोष तिथि और ये प्रदोष कोई साधारण प्रदोष नहीं है, क्योंकि ये जो प्रदोष आई है ये प्रदोष है अनंत त्रयोदशी प्रदोष। जी हाँ, ये प्रदोष साल में एक बार आती है, जो पूरे वर्ष की आखिरी अंतिम माह में आती है, मार्गशीर्ष माह में। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। इन उपायों को आप अनंत त्रयोदशी पर कर अपनी मनोकामना को जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय शुरुआत करने से पहले गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष जानकारी दी है। जी हाँ, जिस बात को लेकर हर कोई व्यक्ति चिंतित रहता था, परेशान रहता था, उसका गुरु जी ने सॉल्यूशन बता दिया है। जी हाँ, अभी हाल ही में जो दुबई में कथा हुई है 3 दिवसीय, उस कथा में दुबई के लोगों ने गुरु जी को पत्र लिखा। कई लोगों ने ऐसे डायरेक्ट पूछा कि गुरु जी, हमारे यहाँ दुबई में हमें शिवालय जाकर एक लोटा जल भी चढ़ाने को नहीं देते हैं, तो हम पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें शिवालय जाकर। तो गुरु जी ने कहा है, अगर आप शिवालय नहीं जा सकते हैं पशुपतिनाथ व्रत करने के लिए, तो आप अपने घर पर भी पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। जी हाँ, तो प्रश्न आता है कि उस प्रसाद का क्या करें, दीपक कैसे लगाएं, तो कैसे पूजन करें। तो गुरु जी ने कहा है, आपको अपने घर के बाहर एक गमला रख लेना है। जी हाँ, तुलसी माता के गमले को छोड़कर उस गमले की जो मिट्टी हो, उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी आपको उसी गमले में ही करना है। जी हाँ, यानी कि गमले की मिट्टी को हाथ से थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ढेला टाइप बनाएंगे, ढेला टाइप, तो वो शिवलिंग बन जाएगा। जी हाँ, तो सोमवार के दिन जब पशुपतिनाथ का व्रत करें आप और अपने घर पर पूजन करें, तो आप इस तरीके से शिवलिंग बना लें, पार्थिव शिवलिंग गमले, मतलब बाहर, घर के बाहर गमले में। फिर आप जैसी पूजन करते हैं, सुबह की पूजन कर ले, शाम की पूजन करते समय आप दीपक तैयार करके ले जाएंगे, और प्रसाद का जो आप प्रसाद ले बना के ले जाएंगे घर का। अच्छा, प्रसाद में भी घर का प्रसाद होना चाहिए, बाहर से कोई मार्केट का प्रसाद उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको प्रसाद के 3 हिस्से करना है। जी हाँ, 5 दीपक वहाँ लगेंगे। एक दीपक आपको थाली में वापस रख लेना है, और जो थाली वाला दीपक है वो आपको घर के मुख्य द्वार पे लगाना है, अपने सीधे हाथ तरफ। मुख आपका अंदर की ओर होगा। अब आपने प्रसाद के 3 हिस्से किए हैं। जी हाँ, उस प्रसाद के 3 हिस्से में क्या करना रहता है, एक हिस्सा तो आप स्वयं खाते हैं पशुपतिनाथ व्रत में। जी हाँ, और बाकी के जो 2 हिस्से होते हैं प्रसाद के, वो 2 हिस्से को किसी को खाने को नहीं दिए जाते। तो 2 हिस्सों का क्या करेंगे, तो जो प्रसाद के 2 हिस्से होंगे वो किसी भी पशु पक्षी को आप खाने के लिए डाल सकते हो। जी हाँ, कब डालोगे, जैसे आपने पूजन करी है, 3 हिस्से कर लिए हैं, एक हिस्सा आप घर लेकर आ गए, एक दीपक घर लेकर आ गए, तो 2 प्रसाद ऐसे रखे रहने दो। अगले दिन सुबह उठो, क्या करो, जो 2 प्रसाद के हिस्से किए हैं वो किसी पक्षी पक्षी को डाल दो, और जो शिवलिंग का निर्माण किया है उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। और विसर्जन नहीं भी करो, अगर शिवलिंग बनी भी रखी है गमले के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप रोज जल चढ़ाओ बाबा को। अगर आप शिवालय नहीं जा पा रहे तो इस तरीके से बाबा को रोज प्रतिदिन घर पर भी आप बाबा का स्नान, यानी बाबा को जल समर्पित कर सकते हैं। तो ये विशेष तरीका गुरु जी ने बताया, जो पशुपतिनाथ व्रत को आप घर पर भी कर सकते हैं। तो दुबई के साथ साथ हम लोगों को मालूम पड़ गया कि पशुपतिनाथ व्रत आप घर पे इस तरीके से कर सकते हैं। पहला उपाय देखिए, प्रदोष तिथि है जी, कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कई प्रयास करके देख लिए, कई बार बाबा से कह के देख लिया, पर अभी तक आपकी वो मनोकामना, वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरु जी ने कहा है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और वहां पहुंचकर आपको सबसे पहले बेलपत्री की जड़ में बेलपत्री समर्पित करना है, और 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है बाबा से आप कह दीजिए। यह विशेष उपाय आप प्रदोष तिथि के दिन प्रदोष काल में करके देखिएगा। आपके हाथ महादेव पकड़ेंगे और आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, आप बहुत परेशान से हो रहे, इधर उधर भटक के भी देख लिया पर बाबा ने अभी तक नहीं सुनी है, कह सकते हैं कि हम अब सोच रहे हैं कि अब कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप यह उपाय करके देखिएगा। महादेव अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे। क्या करेंगे, एक बेलपत्री लीजिएगा और थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। बेलपत्री और लाल चंदन लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको लाल चंदन से बाबा का पूजन करना है, यानी बाबा को त्रिपुंड बना दीजिए लाल चंदन से। बना दिया आपने, और वो लाल चंदन और बेलपत्री वापस लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। पहले लाल चंदन लेकर गए आप शिवालय, शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाया,
फिर आपको बेलपत्री और लाल चंदन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष में जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के पास पहुंचकर बेलपत्री की जड़ में आपको एक ओम बनाना है। क्या बनाना है? ओम। लाल चंदन से ओम बना दीजिए और बेलपत्री को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह विशेष उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। करके देखना, आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय, जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर धन संपदा वैभव की कमी है, पैसों की तंगी है, कड़ की आवक बिल्कुल नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा परेशान हो, जी हाँ, पैसों की बहुत तंगी चल रही है, अगर आपके जीवन काल में बहुत परेशान से हो गए हो तो एक बार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करके देखिएगा। क्या करेंगे? एक समय पत्र लीजिएगा। जी हाँ, इस उपाय को प्रदोष के दिन, शिवरात्रि, दोनों में से आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। एक समय पत्र लीजिएगा, उसको हल्दी में भिगोइएगा। हल्दी में भिगोकर उस समय पत्र को शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर प्रदोष काल में समर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, अगर प्रदोष काल में आप शिवालय नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आपके घर में जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर भी आप प्रदोष काल में अगर एक समी पत्र हल्दी में भिगो हुआ समर्पित करते हैं तो इससे धन संपत्ति वैभव की बढ़ोतरी होती है। पैसा गलत कार्य में खर्च हो रहा है तो वहाँ नहीं खर्च होगा, आवक बढ़ेगी, आमदनी बरकत बढ़ेगी। अगला उपाय, रोगों से मुक्ति का विशेष उपाय है। अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, दवाइयाँ नहीं लग रही है शरीर में, कुछ न कुछ परेशानियाँ आपको घेरे रखती है, बीमारी आपके घर से भाग नहीं रही है, एक व्यक्ति अच्छा होता है, दूसरा व्यक्ति बीमार होता है, इस तरीके से आपका पैसा भी लग रहा है और आप परेशान भी रहते हो, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, तो रोगों से मुक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या सुबह आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक कांटे वाला धतूरा। जी हाँ, धतूरे में बहुत सारे कांटे होते हैं। उस धतूरे को हल्दी में भिगोइए। हल्दी में इस तरीके से भिगोइए कि वह धतूरा पूरा पीला हो जाए और उस पीले धतूरे को आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हल्दी वाले धतूरे को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, फिर देखिए आपकी सारी बीमारी दूर होती है। तो यह विशेष उपाय है जो आप अनंत त्रयोदशी प्रदोष के दिन, शुक्रवार की प्रदोष के दिन कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।